बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर द ब्लाइंड मैंस गार्डन बाय नदीम असलम। द ब्लाइंड मैंस गार्डन पे ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस बनाई है। इस पूरे नावल को मैंने कंप्लीट किया है। वो 4 वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें मैंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नावल, सेटिंग, कैरेक्टर्स, की फैक्ट्स ऑफ द नावल एंड इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको कवर किया है। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम जस्ट इस नावल के जो थीम्स हैं, इसके चैप्टर में जो थीम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला थीम हमारे पास है वॉर का। वॉर लाइक ऑब्वियसली ये नावल अगर आप इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की जो वीडियो मैंने बनाई वो देखेंगे उसमें मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि वॉर किस तरह से वॉर से मुराद 9/11 के अटैक्स जब हुए थे अमेरिका में। उसके बाद बुश ने जो ऐलान किया था कि दुनिया में जितने भी दहशतगर्द हैं, सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं दुनिया में जिधर भी दहशतगर्द होंगे हम तब तक लड़ेंगे जब तक उनको शिकस्त नहीं देते। और इस तरह फिर इसने ये स्टेटमेंट भी इशू किया था कि कौन हमारे साथ जो है सपोर्ट मतलब हमें सपोर्ट देगा, और जो हमें सपोर्ट देगा ऑब्वियसली दे विल मेक अलायंस विद अमेरिका, और जो हमारी मुखालिफत करेगा इट मीन्स कि वो जो है टेररिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद लव मैरिज, बाकी वॉर की जो है पूरी एक्सप्लेनेशन आप वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद लव मैरिज लाइक इस तरह के नहीद और मिकाइल जो है एक दूसरे को लाइक करते थे, लेकिन नहीद की शादी किससे होती है? जो से। जो कौन है? मिकाइल के जो है मिकाइल कौन है? मिकाइल जो है जो के फोस्टर ब्रदर है। तो नहीद और जो की जब शादी होती है, जो की जो है डेथ होती है किधर? अफ़गानिस्तान में। और फिर लास्ट में जो है दे यूज़ टू लाइक ईच अदर, नहीद एंड मिकाइल, तो इन दोनों की फिर शादी हो जाती है। उसके बाद कॉन्सोलेशन एंड लाइट कॉमेडी भी है इस नावल में, ये भी आप देख सकते हैं। 9/11 अटैक्स पूरी एक्सप्लेनेशन है मैंने दी है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो वीडियो है पहली वीडियो इस नावल की, उसमें आप 9/11 की पूरी एक्सप्लेनेशन है। इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में आपको प्रोवाइड की है, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं कि 9/11 अटैक्स जस्ट 4 एयरक्राफ्ट्स थे। उसमें कौन थे, किस मुल्क के लोग थे, कितनी अमवात हुई थी, और इसमें अमूमन क्वेश्चन भी आता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नावल को डिस्कस किया जाए। रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, मतलब मज़हब का यूज़ किया गया है इस तरह के जो लोग हैं वो मज़हब को अपने तौर तरीके पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बर्ड्स पार्टनर, यहाँ पे एन भी लगेगा। हु इज़ यूजिंग रिलीजन फॉर द सेक ऑफ मनी, तो ये रिलीजन को इसलिए यूज़ कर रहा है। ये जो बर्ड्स पार्टनर होते हैं ये वो लोग होते हैं जिन्होंने, ये जो परिंदे होते हैं जिनको कैद किया होता है, और ये आपसे कहते हैं कि एक परिंदे को आज़ाद करके इससे जो है आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो इससे जो है ये उल्टा पैसा भी कमा रहे होते हैं और मज़हब का भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह मेजर कायरा ने मज़हब का यूज़ किया कि लोगों को, जो छोटे बच्चे थे या जो लोग यहाँ थे, और उनको ट्रेन करता था और फिर उधर बेचता था। तो मज़हब का यूज़ हर बंदे ने अपने तौर तरीके पे किया है इस नावल में। फेमिनिज़म का बहुत बड़ा थीम है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात की गई है। फेमिनिज़म अफ़गानिस्तान में फ़ीमेल और अब पाकिस्तान में जो फ़ीमेल है उनके साथ क्या एटीट्यूड है आवाम का, या क्या जो बिहेवियर है आम लोगों का उनकी तालीम के बारे में, और उन पे जो जुल्म किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है फेमिनिज़म में आती हैं। और अगर आप इस नावल की एग्ज़ाम्पल देना चाहें तो फेमिनिज़म की बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि जो मुलाज होते हैं वो 10 साल की जो लड़की होती है उससे भी शादी कर लेते हैं, या जो 12 साल की होती है तो उससे भी ये लोग शादी कर लेते हैं। तो ये इस नावल में मेंशन है, ये मेरा अपना नहीं है मानना, लेकिन इस नावल में मेंशन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर, use Afghan people are made in an alliance with Afghan people to use them against the Taliban. सॉरी यहाँ पे USA आएगा, ये यूज़ नहीं है, USA जो थे उन्होंने क्या किया था, अफ़गान लोगों को यूज़ किया है। अफ़गान लोगों को इस तरह यूज़ किया, इवन जो तालिबान थे और जो USA की फ़ोर्स थी, इन दोनों ने मिल के अफ़गान अवाम को यूज़ किया है। अफ़गान अवाम को जो है इसलिए यूज़ किया
लाइक आई पुट द एग्जांपल बिफोर टू दैट कि ये जो थे, जो अफ़गान तालिबान थे, वो इसलिए करते थे, अफ़गान लोगों को इसलिए भी यूज़ करते थे कि जो फैमिलीज़ इफ़ेक्टेड होती थी या जिनके फैमिली में कोई डेथ होती थी वॉर की वजह से, तो ये जो पैसे ये लोग अगवा करके लोगों से वसूल करते थे, तो ये पैसे उनको दिया जाता, उन फैमिलीज़ को दिया जाता था। सो सेम यूएसए, किस तरह यूएसए जो थी उन अफ़गान अवाम को जो है मींस लेती थी कि पैसे दे के अफ़गान अवाम को जो है लिया जाता था। सपोज़ आपने किसी को कॉल लगाई या अफ़गान, उस वक्त सीन कुछ ये होता था कि जो तालिबान थे वो इस तरह करते थे कि कॉल लगा के यूएसए के फ़ोर्स को कि यहाँ पे जो है दहशतगर्द हैं, हालांकि वो बंदा होता नहीं था, वो दहशतगर्द नहीं होता था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। और यूएसए फिर उस बंदे के जो है पैसे देते थे कि जितने भी पैसे बनते थे $5,000 $3,000, सो उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो उस पैसों का जो जो पैसे बनते थे, तो वो पैसे ये लोग अकॉर्डिंग टू तालिबान मींस अकॉर्डिंग टू द वार लॉर्ड जो सिपा सालार थे, उनका ये माना था कि ये पैसे उनको दिए जाते हैं जिनकी फैमिलीज़ इफ़ेक्ट होती हैं। उसके बाद पेट्रियार्की से मुराद लाइक ये पूरी एक्सप्लेनेशन है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जिसमें मेल जो है डोमिनेंट रहता है। सो इसमें रूहान का जो है सूफिया के साथ बैड एटीट्यूड, सूफिया जो है इसकी वाइफ है, लाइक इवन सूफिया की डेथ हो जाती है, और भी बहुत सी जगहों पे मेंशन किया गया है रूहान और सूफिया के जो करैक्टर है, मींस इन दोनों का आपस में ज़िंदगी गुजारना और फिर सूफिया का डेथ होना और सूफिया का रूहान से शादी करना, वो पूरा सीन जो है ये नावल में जितने भी हम चैप्टर्स हमने पढ़े उसमें मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद तालिबानाइजेशन इस तरह के तालिबान की हुकूमत थी, तो तालिबान जो भी चाहते थे वो यही मतलब वो कुछ भी कर सकते थे। लाइक यहाँ पे मेंशन किया कि आयरन फिस्टेड रूल्स ऑफ तालिबान, every rape, every disappearance, every public execution, every hand imputed during the last 7 years of the Taliban regime, every 12-year-old boy pressed into battle by them, every 10-year-old girl forcefully married to a mullah, 8 times her age, every man lashed, every woman beaten and every limb broken. मीन्स तालिबान की जो है बेड जो लाइक इमेज है उसको रिप्रेजेंट किया गया तालिबानाइजेशन में। हम लाइक 10 साल या 12 साल की लड़की से जो है मुला का निकाह करना, और जो लड़के थे उनको लाइक 12 इयर्स ओल्ड जो लड़के थे उनको बैटल फील्ड में जो है उतारना, उनसे जंग कराना, तो ये सब तालिबानाइजेशन में आता है। मतलब तालिबान के जो रूल्स हैं उनको कहा जाता है। फिर लव ऑफ जो नहीद एंड मिकाल, ये वही जो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था ये लव मैरिज का, तो ये उसी से रिलेटेड है कि इन तीनों का आपस में क्या क्या रिलेशन था और फिर इन दोनों की जो है शादी हो जाती। रिलीजियस वायलेंस और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रिलीजन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, वो आप बेहतर देख सकते हैं कि मेजर खायरा ने किस तरह इस मज़हब को यूज़ किया, और इस तरह जो बर्ड्स पार्टनर था वो मज़हब को किस तरह यूज़ करता था। मतलब मज़हब को हर किसी ने अपने अपने तर्ज पे अपने अपने तौर तरीके पे यूज़ किया। हाइब्रिडिटी मीन्स शोइंग अपोजिट कल्चर्स, लाइक अफ़गानिस्तान की कल्चर, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब के कल्चर डिफरेंट थे, तो अमेरिका को भी एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लगा अफ़गानिस्तान में आके। और स्टार्ट में लाइक दे वर टू क्रूल टू अफ़गान पीपल, किसी भी बंदे को नहीं बख्शते थे, जो भी इनके सामने आए तो उनको मार दिया जाता था, इवन जो इनोसेंट पीपल होते थे उनको भी। रिलीजियसली लाइक द पेशावर रैली, लाइक यहाँ पे रिलीजियस सील किस तरह, ये रूहान के उस इंसिडेंट के बारे में बताया गया जब उसने जाना था लेकिन रैली में फंस गया। जब पेशावर में एक रैली चल रही थी तो उसमें फंस गया था, और इस तरह फिर एक नर्स जो स्टेटमेंट देती है कि अगर यही आवाम जिन्होंने रैली निकाली है, जो मार्चर्स हैं, मीन जिन्होंने मार्च निकाला, जिन्होंने रैली निकाली, अगर इनको कहा जाए कि नेक्स्ट स्ट्रीट में जो है लाइक यूएस या वेस्ट के लिए जो है वीज़ा लग रहा है, तो यही आवाम रैली छोड़ के जो है उधर चली जाती है। तो मज़हब के साथ तो हमारा लगाव है, लाइक चाहे अफ़गानिस्तान के हो या पाकिस्तान के हो, लेकिन हमारे और काम जो है वो आप बेहतर जानते हो कि
मतलब हम उस तरह जो है मज़हब को फ़ॉलो नहीं कर रहे। सिर्फ़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और कुरान पढ़ना ये मज़हब नहीं होता। आपने बहुत सी चीज़ों का ख़याल रखना होता है। लेकिन हमारा मज़हबी शौक़ जो है सिंपल एक रैली तक होता है, और या तो हम नमाज भी नहीं पढ़ते। सो सेम इसमें भी यही बताया गया है कि जो नर्स है उसने बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट किया कि अगर यही आवाम को जो कहा जाए कि नेक्स्ट स्ट्रीट में जो है यूएसए और वेस्ट का वीज़ा लग रहा है तो ये आवाम वहाँ भागेगी। मीन्स एक ज़ील मतलब शौक़। बॉयज़ ब्रेन वाशिंग, 12 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ हु आर फोर्स्ड टू डू जहाद, ये अगेन तालिबानाइजेशन में आ जाता है। बॉयज़ ब्रेन वाशिंग के लड़कों का जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, किस लिए? ताकि वो जिहाद करें, ताकि उन्हें फोर्स किया जाए जिहाद के लिए, और ये कम उम्र बच्चे होते लाइक 12 ईयर्स ओल्ड। फिर तालिबान ब्रूटलिटी ऑन वुमेन लाइक ऑडिबल ज्वेलरी इन द बस वेयर अ मैन इंटरप्ट एंड ही वाज किल्ड, a woman who wrote 1,000 letters to American government pleading of freedom from Taliban। तो ये भी एक सीन था। लाइक ये जो ज्वेलरी होती है, जो सोना वगैरह होता है, उसकी आवाज़ जो थी एक बंदे को आई थी, बस में बैठे थे, तो उसमें क्या हुआ था, इन्होंने जो है उस वुमेन पे जो है मींस उस वुमेन को टॉर्चर किया था उस वक्त तालिबान ने। मींस तालिबान ने अपनी ब्रूटलिटी शो की थी, और इस तरह जो है फिर एक बंदा इंटरप्ट करता है तो उसी बंदे को जो है उसी वक्त मारा जाता है। फिर एक वुमेन की बात की गई कि जिसने 1,000 लेटर्स अमेरिकन गवर्नमेंट के लिखे थे कि वो तालिबान कि वो जो है तालिबान जो है मतलब अपने आप को आज़ाद करे तालिबान से, अमेरिकन गवर्नमेंट के, क्या अमेरिकन गवर्नमेंट की जो फोर्स हैं वो यहाँ के उसको आज़ाद करे। लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ था। अहले दिल एंड अहले हवस लाइक गुड वर्सेस इवल पीपल, तो इनका मतलब ये है कि द अमेरिकन वर्सेस तालिबान दे बोथ आर अहले हवस, बोथ वांट सुप्रीम पावर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हवस से मुराद लाइक पावर की हवस थी। पावर की हवस किसको थी? तालिबान को भी थी और यूएस फोर्स को भी थी, मतलब यूएस गवर्नमेंट को भी थी। और सुप्रीम पावर की एक हवस थी दोनों को, और दरमियान में जो गर्क हो रही थी वो कौन थी? अवाम बेचारी जो है वो मर रही थी, लेकिन इन दोनों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यूजिंग वुमेन टू स्टॉप वुमेन इन ग्रेवयार्ड सीन मैन मेड रूल्स, तो आपने देखा होगा कि एक चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब नहीद, थारा और यास्मीन और रूहान जब जो की कब्र पे जाते हैं तो वहाँ एक वुमेन इनको रोकते हैं। वो क्यों रोकते हैं? वो ग्रेव यार्ड की जो है वुमेन होती है, लाइक एक सिक्योरिटी होती है ग्रेव यार्ड में, वो फ़ीमेल होती है। वो इसलिए रोकती है कि वो जो ग्रेव यार्ड की जो सिक्योरिटी गार्ड होती है फ़ीमेल, वो ये कहती है कि वुमेन को जो है अलाउ नहीं है कि वो कब्र पे जाके दुआ मांगे। तो ये रूल्स किसने बनाए थे? मैन मेड रूल्स थे। मतलब ये जो आदमी है, ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये इन लोगों का मानना था। अनएक्सेप्टेबल विडो नहीद, लाइक नहीद जो थी वो विडो थी, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था अपनी लाइफ को आगे लाइक कंटिन्यू करना। तो इसके लिए डिफरेंट लाइक ऑफ़र्स भी आते थे, लाइक शरीफ जो कि एक करेक्टर था, उसका रिश्ता आया था, और वो ऑलरेडी मींस उसकी दो बीवियाँ थी, लेकिन तीसरी जो थी वो नहीद को बनाना चाहता था, बट रूहान ने जो है इनकार किया था। इवन उसने लालच भी दी थी। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि जब हम मज़हब की बात करते हैं, मज़हब को इस्तेमाल करने की, तो वो मौलवी ने भी इसी तरह वो जो शरीफ था उसने भी यही किया था, मज़हब को लाइक एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, मज़हब को इस्तेमाल करने की कोशिश की। किस तरह? उसने रूहान को यही बताया था कि इस्लाम जो है हमें 4 की इजाज़त देता है। अब इस्लाम तो हमें 4 की इजाज़त देता है, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि आप जो फर्स्ट वाली है उससे पूछा जाए। अगर आप उससे नहीं पूछे, उसे पसंद ही नहीं, तो इट मीन्स यू आर शोइंग ब्रूटलिटी टू दैट वुमेन जो आपकी पहली वाइफ होगी। सो ये भी मज़हब की एक्सप्लॉयटेशन हुई थी उस वक्त जब शरीफ ने रूहान से ये कहा था। और शरीफ ने आखिर में फिर ये भी मतलब एक और लालच दी थी रूहान को कि रूहान ऑब्वियसली अंधा था, मीन्स तो आई सर्जरी की ज़रूरत थी उसे, और रूहान को ये भी कहा जाता था कि उसकी जो आई सर्जरी है वो शरीफ करा देगा, लेकिन नहीद की शादी के बाद।
So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा.